ईरान के ऊपर पाकिस्तान ने कर दिया ताबड़तोड़ हवाई हमला। पाकिस्तान पर भीषण ईरानी एयर स्ट्राइक के बाद भारत, चीन और ईरान ने दिया बहुत बड़ा बयान। बलूचिस्तान में ईरान की एयर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान में हवाई हमला किया। पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया कि इस अटैक में कई आतंकी ठिकाने तबाह हो गए हैं और इसमें 7 आतंकवादी मारे गए हैं। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ एयर स्ट्राइक शुरू की है। मार्ग बार समाचार नामक कोड के इस ऑपरेशन में कई आतंकी मारे गए हैं, लेकिन हकीकत। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल दागे, 5 बंदे शहीद हो गए, एक बच्ची भी थी। 36 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान ने कल कह दिया था कि हम 36 घंटे के अंदर अंदर जवाब देंगे और पाकिस्तान खामोश हो गया। वैसे ही जैसे इंडिया ने किया था, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, पाकिस्तान खामोशी से बैठ गया। फिर पाकिस्तान ने जब स्ट्राइक की तो इंडिया को भागने का मौका नहीं मिल रहा था। इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक को पाकिस्तान एयरफोर्स ने टारगेट कर दिया था। अभिनंदन को यहाँ पर आकर चाय पिला दी। इतनी बड़ी बेइज्जती दुनिया में किसी मुल्क की नहीं हुई थी, अब इंडिया की हो गई थी। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने ईरान को भी गुमराह कर दिया है। गुमराह किस तरह किया है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ईरान के तेहरान में भारत के वजीर खारजा जयशंकर गया है और ईरान को पटियां पढ़ाई। ईरान को बताया कि आप भी हमला कर तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। तो ईरान तो बेचारा एक सादा सा मुल्क है, उसने बात मान ली और हमला कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब जब पाकिस्तान ने वापस हमला किया है तो ईरान को भी भागने का मौका नहीं मिल रहा। पाकिस्तान ने ड्रोन इस्तेमाल किए हैं, J-17 थंडर इस्तेमाल किया है। जदीद तरीन हथियारों से पाकिस्तान ने BLA यानी जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, इसकी जो टेररिस्ट है वहाँ पर जाकर उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया है। अब ईरान की जानब से कंफर्मेशन ये आ रही है कि आपने हमारे सिविलियन मार दिया। अगर आप दहशतगर्द आपके सिविलियन है, पाकिस्तान उन्हें भी मारेगा और आपके भारत को भी नहीं छोड़ने वाला। द्वारा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में किए गए हवाई हमले के बाद पाक द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान वायुसेना ने ईरान के अंदर बलूच अलगाववादी शिविरों पर हवाई हमले किए हैं। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक्स हैंडल पर इस हमले को लेकर जानकारी साझा की गई, जिसमें लिखा था, आज सुबह पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ अत्यधिक समन्वित और विशेष रूप से लक्षित सटीक सैन्य हमले शुरू किए। खुफिया आधारित ऑपरेशन मार्ग बार समाचार के दौरान कई आतंकवादी मारे गए। वहीं NY टाइम्स के पाकिस्तान संवाददाता सलमान मसूद ने भी अपने एक्स हैंडल पर इस हमले को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, ब्रेकिंग, पाकिस्तान वायुसेना ने ईरान के अंदर बलूच अलगाववादी शिविरों पर हवाई हमले किए हैं। ये कदम ईरान द्वारा पाकिस्तानी क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों को निशाना बनाने के दावे के एक दिन बाद आया है, जिसे पाकिस्तान ने नागरिक हताहतों का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि ईरान ने हाल ही में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल के मुख्यालय पर हमला किया था, जिसको लेकर पाकिस्तान ने दावा किया कि ईरान के हवाई हमलों में 2 बच्चों की जान चली गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही पाकिस्तान ने इस हवाई हमले को हवाई क्षेत्र का अकारण उल्लंघन करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की। हालांकि भारत ने संघर्ष में अपना रुख साफ करते हुए ईरान के समर्थन में बयान दिया। विदेश में मुसीबत में फंसे पाकिस्तान को तालिबान ने दे दिया आखिरी धक्का। परमाणु धमकी देकर संयुक्त राष्ट्र का नाम लेकर रोने लगा पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम। ईरान द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने ईरान के कई बलूच आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। यह हमला कब और कहां पर किया गया, इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कई लोगों को लगता है कि अपनी जनता को गुमराह करने के लिए पाकिस्तानी सेना की तरफ से यह सिर्फ एक भ्रामक खबर फैलाई गई है। ईरान या पाकिस्तान की ओर से भी इस हमले को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन अगर यह खबर सच है तो ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमले का पाकिस्तान ने बहुत बड़ा बदला ले लिया है। एक कर्नल की हत्या ने भी सारा खेल पलटकर रख दिया। लेकिन जानकारों का मानना है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। दोनों तरफ से बॉर्डर पर भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती बढ़ गई है। उधर भारत ने भी पाकिस्तान बॉर्डर पर नजर तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ बदले की कार्रवाई करने के लिए अपने वायुसेना को अलर्ट मोड पर रखा है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक कर्नल की पाकिस्तान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में हत्या हो गई। इस घटना के बाद ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव और भी बढ़ गया है। लोगों को डर है कि इससे दोनों देशों के बीच युद्ध भी हो सकता है। यह घटना उस समय हुई है जब पहले से ही ईरान और पाकिस्तान के बीच बहुत तनाव चल रहा था। अब ईरानी कर्नल की हत्या ने आग में घी डालने का काम किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक यह हमला पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर हुआ है और इसके बाद से वहां की सेनाएं अलर्ट पर हो गई है।
बॉर्डर पर टैंक और तोपों को भी तैयार किया जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के इशारे पर ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया है ताकि भारत पीओके पर कब्जा कर सके। हालांकि यह सिर्फ एक धारणा है जिसका कोई ठोस सबूत नहीं है। ईरान ने इस हत्या को आतंकवादी हमला बताया है और वे हमलावरों की पहचान और पीछा करने में लगे हैं। यह घटना ईरान द्वारा पाकिस्तान में किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों के एक दिन बाद हुई है। पहले 17 जनवरी को पाकिस्तान ने अपने राजदूत को ईरान से वापस बुला लिया था और ईरानी राजदूत को पाकिस्तान से निष्कासित कर दिया था। ऐसा माना जा रहा है कि आईएसआई का इस हत्या में हाथ हो सकता है ताकि पाकिस्तानी सरकार को चुनाव में नुकसान न हो। ईरान ने हाल ही में अपने बॉर्डर पर फौज की तैनाती बढ़ा दी है, जिससे ईरान पाकिस्तान के बीच का माहौल काफी गर्म हो गया है। लोगों को डर है कि थोड़ी सी भी गलती पाकिस्तान को युद्ध में धकेल सकती है। वैसे पाकिस्तान पहले से महंगाई की मार झेल रहा है और वो युद्ध नहीं चाहता। पाकिस्तान की फौज अब आतंकियों का इस्तेमाल करके ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि ईरानी हमले के बाद पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई है। जियो न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान में ईरानी एयर स्ट्राइक के बाद बड़ी सियासी और फौजी हलचल रही है। बड़े बड़े अधिकारियों ने रात भर मीटिंग्स की है। पाकिस्तान 20 मील दूर जाकर जो है हिट किया है। हालांकि अभी तक ईरान की तरफ से कोई ऐसी आधिकारिक तौर पर जानकारी थी नहीं आई है, लेकिन वहाँ की अगर पाकिस्तानी मीडिया की बात करें तो ये तो साफ कर दिया है कि एक एयर स्ट्राइक हुई है, कई एयर स्ट्राइक हुई है। और कल बाकायदा एक ट्वीट जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से किया गया था, जिसमें गेट दिखाया गया था और गुड नाइट लिखा गया था। जाहिर सी बात है कि वो पहले से मैनेजिंग कर रहे थे, लेकिन अभी देखना होगा कि वहाँ पे कितनी कैजुअलिटी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन ये जो बलूचिस्तान सिस्तान प्रांत है, यहाँ पे लंबे समय से ये आतंकी संगठन फल फूल रहा है और ये चाहता है कि बलूचिस्तान पूरा अलग उनके लिए एक मुल्क बन जाए, क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत सारे अलग अलग आउटफिट का कई विद्रोही ग्रुप है, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग तरीके का विद्रोही गुट है जो कि बलूचिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के बलूचिस्तान के साथ साथ ईरान का जो पार्ट है सिस्तान वाला, वो भी अपने पास चाहता है। तो इसीलिए ये जो स्ट्राइक हुआ है इसकी पुष्टि अब दोनों सरकार यानी कि दोनों देशों की तरफ से होगी, तभी आधिकारिक पुष्टि हो पाएगी। लेकिन संदीप, हमने देखा था कि पाकिस्तान पर जब हमला हुआ था तो ईरान की तरफ से बाकायदा ये बताया गया था कि कैसे जैश अल अदल जो आतंकी संगठन है उस पर हमने निशाना साधा है। तो अब क्या पाकिस्तान ये बता पा रहा है कि ईरान पर अगर हमला किया तो कौन सा आतंकी संगठन है, किसके ऊपर हमला किया गया है? देखिए, अभी जो बताया जा रहा है ये उसी आतंकी संगठन जो कि जैश अल अदल है उसको ही इन्होंने हिट किया है, जो अभी तक जो वहाँ की मीडिया बता रही है। लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं है, क्योंकि ये रिटेलिएशन है, क्योंकि अगर ईरान ने अगर ये स्ट्राइक कल नहीं की होती तो शायद पाकिस्तान ये नहीं करता। तो रिटेलिएशन है, रिटेलिएशन में कई सारे इक्वेशंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। संदीप, तो जैसा आप बता रहे हैं कि अभी और ज्यादा जानकारी तो तभी मिल पाएगी जब दोनों देश आगे कुछ बताने को तैयार होंगे, कोई आधिकारिक बयान। अब इस पे ईरान का भी जब सामने आएगा तब और ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिल पाएगा। जो भी चुनकर आए प्रधानमंत्री या जो भी पॉलिटिकल पार्टी चुनकर आए वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के वश में रहे। तो पाकिस्तान की आर्मी जो है वो फिलहाल शायद बहुत बड़ा जवाब ईरान को ना दे पाए। जहां तक ईरान की बात है, ईरान के बीच में और पाकिस्तान के बीच में कभी दोस्ती और कभी दुश्मनी ये चलता रहता है। दोस्ती शायद थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, दुश्मनी इसलिए हो जाती है क्योंकि बॉर्डर के उस पार यानी बॉर्डर के जो सिस्तान और बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है उसके ईरानी तरफ में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि पाकिस्तान में घुस के छोटे छोटे हमले करते रहते हैं। और इसी तरह से जो सिस्तान और बलूचिस्तान का बॉर्डर है उसके पाकिस्तान की तरफ पर है कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स, जैसे कि अभी हुआ जैश अल अदल का हमला। ये लोग बीच बीच में ईरान में घुसकर हमला करते रहते हैं। तो पाकिस्तान की मिलिट्री क्या सोचती है वो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, अब पाकिस्तान की मिलिट्री की एक दुविधा और भी है। पाकिस्तान की मिलिट्री आईएसआई हमेशा पूरब की तरफ भारत को ही देखती है, कश्मीर को ही देखती है।